फूलों सी तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो। फूलों सी तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो। नई क्रांति को ज्वाला देकर फिर से तुम प्रयास करो। नमस्कार मित्रों, मैं तरुण साहू बुंदेलखंड महाविद्यालय से आज सर्वप्रथम मैं युवाओं को परिभाषित करने वाले शब्द नरेंद्र को सत सत नमन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम। मित्रों, कोई देश आगे तब बढ़ता है, कोई देश प्रगति की ऊंचाइयों को तब छूता है जब वह किसी संकल्प से बंधा हो, जब वहाँ के नागरिक किसी निश्चित लक्ष्य के लिए संकल्पबद्ध हो। आज ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं कि पूरा विश्व भारत को एक आशा भरी नज़रों से देख रहा है, क्योंकि भारत संभावनाओं का देश है। यहाँ अपार अवसर प्रतीक्षा करते हैं। दुनिया इसलिए हिंदुस्तान की ओर एक आशा भरी नज़रों से देख रही है कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है, जहाँ 65% आबादी मात्र 35 वर्ष की आयु के कम के लोगों की हो। वो देश कितना सौभाग्यशाली होगा। और जहाँ युवा होता है वहाँ संकल्पों की कोई कमी नहीं होती, वहाँ संकल्पों की कोई मर्यादा नहीं होती, वहाँ संकल्पों की कोई सीमा नहीं होती। युवा शब्द की कई परिभाषाएं सुनने में आती हैं। सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से युवाओं को परिभाषित करते हैं। कुछ लोग युवाओं को एक उम्र के दायरे में रखते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कई मंचों से अपने संबोधन में कहा है कि युवा किसी परिस्थिति का नाम नहीं, युवा तो मना स्थिति है, युवा तो एक मन का भाव है। जो लोग बीते हुए कल के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करते हैं वो युवा नहीं है। युवा तो वो है जो पुरानी बातों को भूलकर आने वाले कल के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करके उसमें अपनी आत्मा झोंक देते हैं। युवा तो वो हैं जो अपने लक्ष्य को अपनी क्षमताओं के अनुसार नहीं रखते, बल्कि अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्य के बराबर बड़ा करते हैं। मित्रों, युवाओं के अंदर क्या, क्यों और कैसे की जब तक उत्सुकता बनी रहेगी तब तक वह अपने देश की विकास की आधारशिला बने रहेंगे, तब तक वह अपने देश की रीढ़ बने रहेंगे। आज हमारे देश के युवाओं ने वेद से लेकर विवेकानंद तक, उपनिषद से लेकर उपग्रह तक का सफ़र इसी उत्सुकता के साथ पूरा किया है। मित्रों, युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी है हुनर। सिर्फ कागज़ और कलम से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। ज्ञान का अपार भंडार तो होना चाहिए, कागज़ और कलम का सामर्थ्य भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ देश की तरक्की के लिए यदि कुछ आवश्यक है तो वो है हुनर। उस देश के युवाओं के पास हुनर भी होना चाहिए। आज भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है, तो इसका पहला कारण ये नहीं कि हमारे पास रॉ मटेरियल अधिक मात्रा में है, ना ही इसका पहला कारण ये है कि हमारे पास व्यापक बाजार है, ना ही ये हमारी आवश्यकता है, बल्कि इसका पहला कारण तो यह है कि हमारे पास हुनर है, हमारे देश के पास हुनर है, हमारे देश के युवाओं के पास हुनर है। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, देश के सपने देश के नौजवानों के हृदय में, देश के नौजवानों के दिलों में निवास करते हैं। इसलिए किसी भी देश की विकास की आधारशिला, किसी भी देश की रीढ़ वहाँ के युवाओं को माना गया है। मित्रों, इसी के साथ कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो धरती से अंबर को जोड़े उसका नाम जवानी है, जो धरती को अंबर से जोड़े उसका नाम जवानी है, जो पत्थर को कांच से तोड़े उसका नाम जवानी है। उम्र तो यूं ही ढल जाती पर जो बहता दरिया मोड़े उसका नाम जवानी है। नमस्कार साथियों।